Hello everyone, I am Vijaya Tiwari and I welcome you all to E Times TV live chat. And today we are going to talk to Nishant Malkani. You have been seeing him in Good Done और हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे. तो all you Nishant Malkani fans and all you Good Done fans, please join this chat session and अपने जितने भी सवाल हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम उनसे वो ढेर सारे सवाल पूछ सके. मैं अभी कुछ ही देर में निशांत को इनवाइट करूंगी. आई विल बी इनवाइटिंग निशांत इन अ वाइल एंड टिल देन यू गाइज कैन कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस in the comment section. First of all, I would like to apologize to you all because we have started the live chat 11 minutes late. So apologies from our side, but we are getting Nishant on board to chat with us. I'm inviting him. Till then, you keep posting questions in the comment section. I'm inviting Nishant. He should be joining us anytime, any moment. Till then, you guys keep posting your questions. I have sent him a request and we are waiting for him to join us. I have sent a request to Nishant. I will send a request to him again. So guys, निशांत ने कमेंट सेक्शन में लिखा है हाई प्लीज एक्सेप्ट. मैंने उनको फिर से एक रिक्वेस्ट भेजी है एंड Hello. he is here. Hi. Hi, how are you guys? I am good. How are you? I'm good too. Thank you so much. निशांत, पहले तो अपने सारे फैंस को एक ह्यूज शाउट आउट दे दीजिए who have been waiting for you for this live chat. They are missing you on Good Done. Well, to be very honest, I'm also missing my show very much. I think I can't wait to go back to sets and start shooting. And that's the only way, one of the most important ways that we connect with our audience. मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए शूट करना बहुत जल्दी शुरू करना चाहता हूं. राइट. तो आप अपने स्टार कास्ट को, अपनी यूनिट को कितना मिस कर रहे हैं इस वक्त? डेफिनेटली बहुत मिस कर रहा हूँ. और हम लोगों ने अभी, जैसा आप सब जानते हैं, हमने घर से एपिसोड शूट करने शुरू. तो जी. मैं भी उसी के बीच में हूँ जो इस लाइव के लिए आया हूँ. बहुत काम बाकी है. आई एम शूटिंग अ लॉट ऑफ सीन विद वेरी वेरी लिटिल हेल्प. तो इसीलिए let's hope that our home episodes also make our audience that want. Yes. And Nishant, shooting from home is कहीं ना कहीं it has become a new normal. So आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है घर से शूट करना शो के लिए? मेरे को लगता है कि अब कोविड-19 के बाद ना पूरी दुनिया में एक न्यू नॉर्मल आने वाला है. इसमें बहुत चीजें बदलने वाली हैं. एंड शूट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मुझे लगता है उसका काम करने का तरीका बदलना. बहुत सारी चीजें हो रही हैं. बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं कि यूनिट छोटे होने वाले हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू senior actors may not be employed anymore because it's the most dangerous for their health to be working. Kids and senior actors. Yes, so it's a little unfair, but what do you choose? दोनों में से अगर एक चीज चुननी हो तो you will obviously choose something जिनमें उनकी health या उनकी life के ऊपर tension ना हो. जी. So they are choosing the lesser evil, but I still feel that it's little unfair on those people. Not by people, but I would say थोड़ी destiny है जो उनके लिए unfair हो रही है कि कोविड की वजह से वो काम नहीं कर पाएंगे चाहते हुए भी. एबिलिटी होने के बावजूद भी काम नहीं कर पाएंगे. That's a little sad. That's all I would say. आपको कहीं ना कहीं लगता है कि प्रोडक्शन हाउसेस को, चैनल्स को, दे शुड कम अप विद अ मिडिल वे जहां पर शायद उन्हें घर से काम करने के लिए वो कुछ ऐसा रास्ता निकालें, अ मिडिल वे? नहीं, मैं आप जो कह रहे हो ना मिडिल वे होता तो जरूर मुझे लगता है कि अभी तक सोच लिया होता किसी ने तो. लेकिन कोई मिडिल वे है नहीं. आप एक बार जब सेट पे शूट स्टार्ट करते हो तो आप एक एपिसोड इमेजिन करिए जहां पर आप सेट पे शूट कर रहे हैं प्रॉपर अपने प्रोफेशनल कैमराज एंड लाइटिंग के साथ. सडनली बीच में किसी सीनियर एक्टर का घर का मोबाइल वाला शॉट आएगा तो आप नहीं देख पाएंगे. टेक्निकली इट इज रॉन्ग. तो आई थिंक दैट इज द रीजन दैट ये पॉसिबल नहीं है. या तो आप सारे एपिसोड घर पे बनाओ
तो एक ही तरह का एक चलता रहेगा आपका विजुअल। आप प्रोफेशनल शूट कर रहे हो, फिर बीच में मोबाइल का शॉट आ रहा है जो पिक्सेलेट हो रहा है, लाइटिंग खराब है, टेढ़ा मेढ़ा है, इट्स नॉट पॉसिबल टू शूट इट एज मच एज अ राइट। प्रोफेशनल कैमरा। तो मिडिल में होता तो मुझे लगता है अच्छी बात होती है। दैट्स द फैक्ट। एंड व्हाट डू यू थिंक निशांत, ये जो नए गाइडलाइंस आए हैं जिसमें आपको लिमिटेड पीपल के साथ शूट करना पड़ेगा, यूनिट मेंबर्स के साथ या कास्ट के साथ, यू हैव टू डू योर ओन मेकअप, हाउ कंफर्टेबल एक्टर्स विल बी विद these new guidelines going forward? To be honest, there are a lot of actors who do their own makeup anyway. My makeup hair खुद ही करती हूँ. Lot of girls I know, lot of actresses do their own makeup. Boys do their. I do my own makeup most of the time. But boys don't need makeup. Our makeup is basic, just highlighting and under eyes को मन थोड़ा सा. But only sad part again, which I would say with the new guidelines, is that a lot of people who had regular money coming in, their birthdays coming in, makeup artists, hairstylists, lightmen, spot boys, अब सब Yes. की जॉब कटने वाली है, and there will be a lot of supply of labor but very little demand. Yes. इसका रिजल्ट होगा कि जो बेचारे काम कर रहे हैं उनको भी कम पैसों में करना पड़े। तो बेसिक ये मुझे लगता है थोड़ा अनफेयर है। तो न्यू नॉर्मल में बहुत केओस होने, lot of find a balance between human life and economic life. यस यस राइट। एंड कहीं ना कहीं गुड्डन की स्टारकास्ट में भी अभी आगे जाके चेंजेस आने वाले हैं, एंड लीप आने वाला है। सो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? गुड्डन के शो में हमने लीप आने वाला है। यस, ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी है, और ये भी है कि आई मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ दैट लीप। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट राइट नाउ, बट 1.5 साल हमने बहुत दिल से गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कोई ब्रांड बनाया है, और अगर उसके आगे बढ़ने में उसकी बेहतरी के लिए, अगर इफ आई एम नॉट पार्ट ऑफ द शो, आई वुड से आई डोंट माइंड, इट्स ओके, व्हाटएवर इज फॉर द गुड ऑफ द शो। अगर मेकर्स को लगता है कि एक नई कहानी के साथ, एक लीप के साथ शो का कुछ भला हो सकता है और अच्छा हो सकता है, हमारी ऑडियंस एंटरटेन हो सकती है, और उसमें अगर मेरी जरूरत नहीं है, तो इट्स ओके, नो इश्यूज। बट व्हाट इज दैट जहां पर बात आके अटक रही है? ऐसी कौन सा मुद्दा है जहां पर यू मे नॉट कंटिन्यू विद द शो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अटकने वाली बात ही नहीं है। It's a new story that might happen, and previous characters will not be needed in this new story. So that's the whole point. That's the whole point. Okay. निशांत, अगर आपके शो की बात करें, इस शो में आपको एक सर्टेन एज का दिखाया गया था, तो यू हैड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। बहुत कम बार ऐसा होता है कि टीवी में स्पेशली मेल एक्टर्स को ऐसा कुछ चैलेंज या कुछ ऐसा इनोवेटिव कुछ करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलता है। यूजुअली इट इज फीमेल डोमिनेटेड, विमेन डोमिनेटेड अरीना टेलीविजन। सो हाउ लकी एंड ब्लेस्ड यू फील कि आपके पास ऐसा कोई रोल आया? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सच बताऊं, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे एजे के कैरेक्टर में इतने शेड्स प्ले करने को मिलेगा। मैंने एजे के 4 या 5 शेड्स, 4 या 5 रूप प्ले करे हैं। पहला वाला एकदम खड़ूस था, दूसरा वाला एजे थोड़ा इमोशनल, अपना साइड रोमांटिक दिखाने लगा था, फिर वो एक मिस्टर होंडा बन के एक अजीब सा एक रणवीर सिंह टाइप कैरेक्टर बन के आगे थे। फिर वापस आने के बाद एजे 2.0 आया, एजे रिलोडेड, ब्रांड न्यू अवतार ऑफ एजे इन द शो। और वो भी अभी लॉकडाउन के पहले, उसमें भी काफी चेंजेस हो गई थी कि वो एजे और जिंदल साहब का एक मिक्सचर आ गया था बीच में, बिकॉज ही फाइनली फेल इन लव अगेन विद गुड्डन द सेकंड टाइम। तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एज एन एक्टर टू गेट सो मेनी शेड्स टू प्ले इन वन शो, एंड जो भी जर्नी रही है अभी तक, आई वुड से इट्स बीन सैटिस्फैक्टरी। And how difficult was it to portray a certain age which you are not? And The what funny thing is, worked? in the beginning, it was supposed to be, my age was supposed to be around 40 in the show. Yes. But the way story progressed, I kept, and also because I was working on my looks and everything, so I started looking younger, and the whole story actually came to a point where they had to show that I am not 40, I'm actually somebody in 30s, early 30s, which is like my real age, almost my real age. So I think it was good. Yeah. Yeah. So आपकी और आपकी को एक्ट्रेस की, आप दोनों की, कनिका की केमिस्ट्री इतनी लोगों ने पसंद की है।
So now, are you missing her? She's in Panipat. You're here. आप लोग, phone के through shoot कर रहे हो. Yes, yes, yes. Of course, we miss everybody on the set. सारे एक्टर्स को मिस करते हैं. एंड गुड्डन और एजे, क्योंकि हम आपस में, कनिका और मैं आपस में मैक्सिमम सीन्स शूट करते थे, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी नाइस स्पेशल कॉर्नर फॉर हर. एंड बट आई एम ग्लैड शी इज इन पानीपत. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वो अपनी फैमिली के साथ है. यहाँ मैं अकेला हूँ, एंड दैट्स रियली बैड टू बी अलोन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. इट्स नॉट गुड फॉर एनीबॉडीज मेंटल हेल्थ. But I have good friends, I have my books, I have my video chats, I have live, I have my audience to talk to. So that has kept me entertained. But if given a choice, I would have been with my family. So I am also very happy that she's with her family, she's safe, and she's shooting from there, I'm shooting from here. And our production is also very nice. They are somehow managing everything and creating episodes in such a difficult time. So yeah, we have to give credit to the production also. Yes. And how is lockdown treating you? What are the things you're doing to keep yourself busy? I was never a reader. मुझे लगता था मुझ में पेशेंस ही नहीं है किताबें पढ़ने की. मैं मूवीज देख रहा था. लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे ये सिखाया कि यार बुक्स पढ़ने में जो मजा है ना, वो फिल्में देखने में नहीं है. ये मुझे बात पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब आने लगी है. तो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. मैंने 3 किताबें खत्म करी हैं पिछले कुछ दिनों में. एंड आई प्लान टू नाउ कंटिन्यू दिस हैबिट एंड रीड अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. आई एम गोना कीप रीडिंग फॉरएवर नाउ. And which are the books? What books will I you am recommend reading to the your series fans? by Mr. Ramesh Tripathi, The Immortals of Meluha, Okay. The Secret of the Nagas, and The Oath of the Vayuputra. ये 3 किताबें हैं. इसमें क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग वे में सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को रियल लाइफ में लाके एक फिक्शनल कहानी बनाई हुई है. अच्छा. It's really amazing, and it's a very it's a bestseller book, bestseller series. Yes, I've heard of it. Yeah, I'm stuck on that right now. Okay, and what all have you learned during lockdown? जो आप पहले नहीं करते थे, लेकिन अब मजबूरी के वक्त करना पड़ रहा है. पहली चीज तो रीडिंग बुक्स का पेशेंस आ गया मुझ में. दूसरा, अपने आप के साथ वक्त बिताना मैं सीखा हूँ, एंड इट्स ओके. थर्ड, आई हैव बिकॉज जिम बंद हो गए हैं, तो नए नए तरीके निकाल लिए हैं मैंने टू मेंटेन योर बॉडी, मेंटेन योर फिटनेस. अलग अलग तरीके के कार्डियो में करने लगा हूँ. चौथा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर से शूटिंग कर रहे हैं, तो एक अलग टेक्निक सीख ली है मैंने, जिससे हम घर से एपिसोड शूट कर सकते हैं. जिसमें जैसे मैं आपको दिखाऊं, मेरे आसपास कितनी चीजें मैसी हो रखी है. मेरा बॉय है सुना, ये लाइट यहाँ पे, तो बहुत कुछ है यहाँ पे हमारे घर में, जो छोटी छोटी चीजों के साथ हम कैसे मैनेज कर रहे हैं शूट कर पाना. तो ये सब नया सीखा है हमने. तो आई एम लाइक द डायरेक्टर ऑल्सो, आई एम द एक्टर ऑल्सो. मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मैं कॉस्ट्यूम भी देख रहा हूँ, मैं हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी देख रहा हूँ. तो ये अकेले पूरा हैंडल करना मैंने अभी लॉकडाउन में सीखा है. एंड कहीं ना कहीं क्या इसने एक हॉबी डेवलप की है कि आगे जाके शायद आप डायरेक्शन या प्रोडक्शन करना चाहेंगे? यार प्रोडक्शन का तो नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन का शौक मुझे पहले से ही है. मतलब हमारे शो के जो डायरेक्टर हैं, वो भी, उनके साथ भी मैं कई बार हमारे शूट होने वाले सीन्स के साथ डिस्कस करता था. एंड आई यूज्ड टू गिव हिम माय आइडियाज, और वो भी सुनते थे, और उनको अगर कुछ सही लगता था तो हम शूट भी करते थे वैसे. तो यस, आई हैव दिस लिटिल बिट ऑफ नैक इन मी ऑफ डायरेक्शन, व्हिच आई थिंक आई विल बी डूइंग लेटर. You will be doing. You will definitely try your hands at. Yeah. Okay, so I'll quickly take few fans' questions so that they feel that they are connected with the chat. Describe Akshan in 3 words. Saranya Cinemic wants to know. Hot, romantic, and passionate. Oh, wow. Ask Nish what makes him in being so positive in life. What other choice do we have? Negative की कुछ फायदा हुआ क्या किसी का? But do you read motivational books, or do you hear motivational speeches? I pray. When I know, there are, of course, I'm human being. मैं कई बार बहुत लो, बहुत नेगेटिव फील करता हूँ, स्पेशली जब आप अकेले रहते हैं ना, लॉकडाउन जैसे समय में, जब आप घर से नहीं निकल सकते, आप मिल नहीं सकते किसी से, तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है. लेकिन उस समय आपको अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए you have to read some good books. I mostly pray. I pray every day. So those 10-15 minutes with God that I spend, I talk to Him. I pray like a child. I just talk to Him. I tell Him what I want and what I'm not liking in life and what I would like to change. और मैं believe करता हूँ कि उनको बता दिया है तो वो कर देंगे. So that gives me a little bit of positivity, which helps me get through the day. Now that Nishant, you're staying alone in Mumbai. I'm sorry, but where are your parents? They are staying? They're all in Delhi. Mom, dad, and the younger brother, Lakshay, they're all in Delhi. Yeah, so they must be worried about you, and you must be worried about them. They call me every day. I speak to them every day on video chats, and वो यही पूछते हैं, बेटा घर पे ही है ना, बाहर तो नहीं जा रहा है ना, किसी को घर में तो नहीं आने दे रहा है ना,
मैं यही सवाल होते हैं उनके, मैं उनको बताता रहता हूँ कि नहीं, एवरीथिंग इज सेफ। काफी सारे हम एक्टर्स से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि इट्स स्पेशली इन दिस लॉकडाउन पीरियड इट्स सो डिफिकल्ट टू मेंटेन योर मेंटल बैलेंस, especially when you're staying alone and you have luckily you have your parents to talk to, जिनसे आप कनेक्टेड हैं, बट फिर भी पूरे दिन तो आप बात नहीं करते रह सकते। नहीं, तो डेफिनेटली। क्या एडवाइस है, क्या टिप्स देंगे उन लोगों को जो स्पेशली अकेले रह रहे हैं इस वक्त में? जो भी अकेले हैं, मैं यही बोलूंगा कि भाई जितना हो सके स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस ऑन द फोन। एक ही माध्यम है कि आप किसी इंसान से बात करें और मूवीज देखें, बुक्स पढ़ें, किसी भी तरह अपना टाइम पास करें। खैर अब तो अनलॉक होना शुरू हो गई हैं चीजें आज से ही, जी। तो हाँ। अब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इन टिप्स की। इन टिप्स की जरूरत तो पिछले महीने या उसके पिछले महीने ज्यादा पड़ रही थी सबको। तो अभी तो होपफुली चीजें खुलने लगी हैं तो लोग अब बाहर निकलेंगे। यस, बट बाहर निकल रहे हैं, लेकिन याद रखिए कोरोना तो आज भी बाहर ही है। जी और जी। अगर आप केयरफुल नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि कोरोना हो जाए, सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक। लेकिन जस्ट ट्राई टू बी सेफ एंड जितना हो सके, जब तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो इम्पोर्टेंट है। काम पे भी जा रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, जो कि छुओ मत किसी को, दूर दूर से बात करो, ये सब करो। एंड ऑल्सो जब जरूरत हो तो ही प्लीज घर के बाहर निकलिए, बिकॉज आज जो वेस्टर्न हाईवे का जो पिक्चर आया है मुंबई का, इट्स रियली स्कैरी, क्योंकि इतने सारे लोग निकल गए हैं। ऐसा हाँ, मतलब जरूरी नहीं मेरे घर होगा से कि दिखता है। सबके ऑफिसेस खुले हैं, ये जरूरी नहीं है, बट फ्यू ऑफ देम आर आउट जस्ट टू एंजॉय। इंजॉय से ज्यादा मुझे लगता है यार, देखिए लोग ना घर बैठे बैठे तंग आ चुके हैं, या। परेशान हो गए हैं। तो अब अगर मौका मिला ना तो आई डोंट ब्लेम देम कि वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, खुली हवा में एक बार सांस लेना चाहते हैं, एक ड्राइव करके आना चाहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ। क्या है, फिजिकल हेल्थ की हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या? तो अगर जी। बाहर निकल के मेंटल हेल्थ को आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है, थोड़ा आपको चेयर अप होता है, तो यू शुड डू इट। बट बाहर ओके। निकल के जस्ट मेक श्योर दैट यू आर इन द कार, यू आर नॉट टचिंग एनीबॉडी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए एंड वेयर योर मास्क। मास्क हमेशा जी। पहन के रखिए। राइट राइट। मास्क सो ढंग से पहनिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ हाँ। तक मास्क पहनते हो, अरे भाई नाक से तो चला जाएगा अंदर, पहनना तो पूरा जी पहनो। जी। वो ध्यान लोगों को देना चाहिए। Right. We'll move on to next question. Please ask him his favorite emoji. Avni Trivedi. माय फेवरेट इमोजी, यार आई लव इमोजीज अ लॉट। मैं बहुत इमोजीज यूज करता हूँ चैटिंग के टाइम पे। फेवरेट वन तो मैं एक बता कैसे सकता हूँ, बहुत सारे हैं। आई थिंक द But वन विच आई यूज द मोस्ट इज द वन yes. जो एक इमोजी होता है, हग कर रहा होता है, हाथ फैला के हाँ हग, हाँ हाँ. तो दैट्स द वन आई यूज द मोस्ट। Yes. Okay. Do you believe in soulmate connection and fairy tale romance? Nishant fan club. आई बिलीव इट, बट आई एम येट टू फाइंड इट। Okay. Will you venture into web series or Bollywood? Madhura Takkankar. You have already done a Bollywood film, if I'm not आई wrong. हैव डन ऑल दैट, बट आई थिंक हाँ. व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू आस्क नाउ कि अब गुड्डन के आगे क्या, व्हाट एम आई गोना डू नेक्स्ट। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी कुछ क्लियर नहीं है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइनलाइज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। बट इफ गिवन अ चांस टू वर्क इन अ गुड वेब सीरीज, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। बट वेब सीरीज के साथ कहीं ना कहीं बोल्ड कंटेंट भी आता है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, या ऐसे कह सकते हैं हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो अपना कंटेंट बोल्ड सीन्स के ऊपर ही सेल करते हैं। सो आर यू ओपन टू, विद वेब सीरीज ऑब्वियसली बात है बोल्ड एंड रियलिस्टिक कंटेंट आता है एंड दे ट्राई टू कीप एज रियलिस्टिक एज इट कैन, और उसमें बोल्ड सीन्स आते हैं। सो आर यू ओपन टू डूइंग इट? Again, all whether Nishant, very, your voice is cracking. अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, yes, yes. I'm saying that it all depends on whether that bold scene or sequence is important for the storytelling. And secondly, whether if it is being shot in a beautiful artistic way or it's being shot in a very rough and cheap way. So rough and cheap I don't like. There are many series which shoot like that and I hate to watch such series. मैं देखता भी नहीं हूँ. लेकिन अगर बहुत artistically एक रोमांस दिखाना है और वल्गर ना लगे, that's all I want. वल्गर नहीं लगेगा तो I'm ready to do it. Right. I'll also take the live questions जो अभी आ रहे हैं, so that people feel. अच्छा,
what is that one quality that you feel proud of yourself? Nishant Malkani World has posted this question. One quality that I think my That you're hunger for proud of. success. My hunger for Okay. success. I think that's Okay. unbeatable for me. I can't give that up. Uh, okay. Instagram, Facebook, or Snapshot, which app is your favorite and why? Instagram. And why? Yeah, because I spend the maximum time on Instagram. मुझे Facebook थोड़ा boring लगता है और Snapchat कम समझ में आता है. So that's why I like Insta. Insta is very easily understandable. Okay. Nishant Malkani World has asked what kind of love story he wishes to be part of. एक विलन टाइप्स की जहाँ हीरो विलन भी है और हीरो भी है ऐसा कुछ. हाँ. Okay. Uh, do he miss his old fan clubs? I love all my fan club there. Of course I will miss them. Uh, please ask him for Nishika and Akshan live, please. क्या आप और अच्छा. हाँ, मैं और आप कनिका और लाइव आए कनिका. जरूर 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 मैं बात करूंगा उनसे. We will come live sometime soon I hope. Okay, Nishan, talking about reality shows, how open are you to doing reality shows like Big Boss or Khatron Ke Khiladi? बिग बॉस पता नहीं लेकिन खतरों के खिलाड़ी वगैरह तो आई एम डेफिनेटली ऑन फॉर दैट. Okay. Why not Big Boss? इट्स टू लॉन्ग अ कमिटमेंट. 3 महीने आप अपने घर वालों से अपने लव्ड वन से बात नहीं कर सकते हैं. यू कांट बी इन टच. यू कांट हैव एनी सोशल मीडिया. यू हैव नो फोन. यू हैव नो कम्युनिकेशन. तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है Hmm. और अंदर अगर चीजें सही नहीं बैठी तो आप बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे होते हो. तो मुझे बस वही एक 5% डाउट है कि वेदर आई विल बी एबल टू ओवरकम दैट और नॉट. अदरवाइज इट्स अ ग्रेट शो. इट्स अ ग्रेट वे ऑफ कनेक्टिंग विद द ऑडियंस. एंड आप देखते हैं जितने लोग बिग बॉस से फाइनली निकलते हैं जो अल्टीमेट टॉप 3 या टॉप 5 होते हैं, दे आर लाइक इंस्टेंट स्टार्स इन द एंटायर कंट्री. So Right. the show, the platform is amazing. The only process is a little tough, I think, to reach that Yes. point. Yes. Nishan, talking about your career and the way you started in the industry, अगर उसके बारे में हम जानना चाहें तो कितना easy रहा है आपके लिए या you have also gone through rejections and it has been a rough one or a smooth sailing one? Yeah, who hasn't faced rejections in life? I would say. I got a very easy access, easy entry to the industry because I was discovered by somebody in Calcutta and I gave an audition, and that first audition got me my first show. Okay. But it was not easy after that. After that, I have struggled for almost 7 to 8 years to make my mark till I got Guttan Tumse Now Paega. In the middle, I tried films, I did web series, I did some television shows also. But because I was like little here, little there, little here, little there, I couldn't make my place anywhere. But now I have in television, and I hope to grow this and then expand my circle. So how difficult it becomes for an actor, especially आपका show, I remember राम मिलाए जोड़ी, right? The show. It was a very popular show. लेकिन उसके बाद आपने बॉलीवुड का रास्ता ले लिया and फिर उसके बाद करियर उस तरीके मैं से वही बोल शेप रहा अप हूँ ना नहीं कि कर पाया. मैं काफी चीजें ट्राई कर रहा था. हाँ. I was not feeling satisfied in one place, so I was wanting to try a different kind of approach. And the good thing that happened was I got a lot of experience of different mediums. Um, the only downside of that was that I could not establish in one medium myself. Yes. So that's okay. That's part of a learning curve of any actor. Now things are much more clearer. I even took 2 years off in the middle. 2 साल मैंने schooling करी, पढ़ाई करी, मैंने acting की, diplomas करे. So that helped me become a better actor too. So I think जो वो अच्छे के लिए हुए. I'm very happy. बट वो एक एक्टर के लिए कितना स्ट्रेसफुल होता है बिकॉज ऐसे कहते हैं इंडस्ट्री में व्हेन यू आर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. तो उस टाइम पे एज अ पर्सन एज एन एक्टर आप अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखते हैं? Your loved ones, your friends, they are the only ones who can pull you out of that negativity. नहीं तो घर बैठ के अकेले रहना and then getting rejected so many times, it can really damage somebody's self-esteem. But your loved ones, your friends, they are there for you. They will remind you that you deserve it, and your own passion should also be there. And something which I always followed was I never had a plan B. क्या होता है plan B होता है ना, तो जब plan A work नहीं कर रहा होता तो हम सोचते हैं ठीक है plan B तो है ना, हम plan B कर लेंगे.
मैंने ये रिस्क हमेशा लिया कि प्लान बी रखा ही नहीं। मैंने सोचा यार प्लान ए है और ये है और बस यही है, तो आई थिंक दैट आल्सो हेल्प मी समझो। ओके, अभी एक क्वेश्चन आया है आपके फैन का, डू यू हैव एनी फियर्स दैट वुड मेक यू नॉट वांट टू टेक एनी टास्क इन खतरों के खिलाड़ी? अभी आपने साइन नहीं किया लेकिन क्वेश्चंस पहले से आने यार लगे। बहुत मुश्किल पूछ लिया आपने ये सब, तो मुझे मुझे हाइट का फियर तो नहीं है। हाँ मुझे क्रॉली एनिमल्स, जानवरों का क्रीपी बड़ा हुआ है, क्रीपी स्क्रीकी क्रॉलीज। क्रॉलर्स का मुझे हाँ। बड़ा हुआ रहता है। तो अगर मुझे बोल दिया स्पाइडर्स के बीच में हाथ डाल दो या चूहों के बीच में जाके लेट जाओ, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए एक्चुअली एक हाँ। चैलेंज होगा, डरावना सा। एंड व्हाट अबाउट ट्राइंग आउट अ डांस शो? हाँ वो भी कर सकता हूँ, आई लव टू डांस। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, हम्म। झलक दिखला जाए या नच बलिए टाइप्स, आई वुड डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ इट। अच्छा, if given a choice, which is that one talent of yours that you want to enhance, जिसके ऊपर आप डांसिंग, वर्क करना चाहोगे? डांसिंग डांसिंग। डांसिंग डांसिंग। Okay. And who has been your idol when it comes to acting? Akshay Kumar, I love him, I respect him, I look up to him. Everybody knows that. Like he's like an idol for me. Okay. And what are the things that you take or imbibe? Yeah, I take I find him to be a very uh, amazing guy. He comes from a middle class family. He comes from Delhi, Chandni Chowk. He did everything on his own. I think you got a call. Huh. He made his own name, Huh. and he's established himself as the one of the biggest superstars in Khiladi Bollywood, Kumar. coming from nowhere. Yeah. So that's what I look up to. Huh. Yeah. Okay, we'll quickly play a rapid fire Yes, so and that after that thoda I'll have to sa. wrap it up also because I have to finish my Yes, yes, episode yes. of the day. Yes, Yeah. yes, I can understand. So we'll Yeah. quickly play this rapid fire and then wrap up. Yes. So this is a never have I ever round, actually rapid fire round. तो जिसमें मैं आपको situations दूंगी and you have to explain if you have done or not. Okay. Sure. Have Sure. you ever sneaked out of home at midnight? No. No. You have been a Never. Sharif बच्चा. Yeah, I've been a डरावा बच्चा। मम्मी पापा से डर लगता था मुझे। रात को 12 बजे कभी नहीं निकला मैं इस तरह से। बता के निकला हूँ मैं Okay. क्या हूँ। अच्छा, okay. Had a crush on a co-actor? हाँ कभी कभी होता है initially, but then of course you focus only on work and you make sure कि that doesn't spoil your professional environment. Yes, होता है कभी Yes. कभी, it's normal. Okay. Tried an outfit at a mall just to get a good picture? No, never No? done that. No, no. Okay. Traveled in Mumbai's local train? Yes, of course I have a few times, more than a few times. Okay. Had roadside pani puri or any other street food? Of course, lot of times. आज भी खाता हूँ. I would love to stop my car and have side का पानी पूरी और पापड़ी चाट types roadside. Okay. It's even Gone better on than an very big hotels. It's better than many big yes, hotel restaurants. yes, yes. Gone on an impromptu trip? Yes, I've done that, of course. Like just Okay. mood बन गया, चलो गाड़ी में बैठो, we'll go to Pune, we'll go to Lonavala, we'll go to Khandala, होते हैं plans बनते रहते हैं. हाँ, हाँ. Have you ever traveled without a ticket in a public transport? हाँ, किया है. पकड़े गए हो? नहीं. नहीं, lucky. Okay. Yeah. Have you ever faked a compliment for your co-star just to be in a good book? हाँ, कभी कभी करना पड़ता है. Yeah. किया है. कभी कभी Okay. गुड बुक्स नहीं, जस्ट टू पुश गेट somebody's morale up बोलना पड़ता है that you're doing great, come on, you're looking beautiful, just Yes. to get the person morale up so that actually they can do so good, you know. Okay. Went to a restaurant and asked for a complimentary item. हाँ of course बहुत बार. What do you ask for? नहीं मतलब जैसे Dessert. होता है ना, लास्ट में पूछते हैं भैया सौंफ है क्या, सैलेड है क्या, इन सैलेड एंड ऑल Dessert है समटाइम्स क्या? मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. हाँ पापड़ का क्या चार्ज, पापड़ थोड़ी चार्ज होता है, कई बार पापड़ जस्ट कम्स लाइक दैट. तो एक रेस्टोरेंट था जो खाने में चाइनीज रेस्टोरेंट था, इन द एंड दे यूज्ड टू गिव यू वन स्कूप ऑफ आइसक्रीम, अ कोकोनट फ्लेवर्ड आइसक्रीम. तो वो पहले कॉम्प्लीमेंट्री था, मुझे पता नहीं था, बाद में भी मुझे आई आस्क्ड देम फॉर इट, दे गॉट इट एंड देन बिल में ऐड किया होता था. मतलब ऐड क्यों किया आप लोगों ने, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री होता था ना. कहते नहीं सर वो पहले होता था, अभी नहीं होता है. मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं नहीं पे करूंगा. कहते ठीक है सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे करना. Okay, cute. इट वाज अ फन वे. Yeah. Ever shoplifted anything or taken things from hotel room? होटल रूम से डेफिनेटली, हाँ वो छोटे छोटे शैम्पूज और सबने उठाए हैं, मैं भी उठाता हूँ. बड़े कन्वीनियंट हाँ. होते हैं व्हेन यू ट्रैवलिंग, ऑल दिस कम्स वेरी हैंडी यार. एंड मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है बिकॉज व्हेन यू पेइंग फॉर द रूम टैरिफ, द टैरिफ इंक्लूड्स ऑल दोस थिंग्स.
तो अगर आप छोड़ के Yes. जा रहे हो तो you're बैड थिंग, गलत कर रहे हो, आप फ्री में पैसे देके जा रहे हो, डन दैट। Okay. Taken privilege of celebrity status while at a leisure place, restaurant, or while traveling? जान के नहीं लिया है, पर हाँ कई बार लोगों ने पहचान लिया है, तो दे हैव डन सम स्वीट थिंग्स रेस्टोरेंट्स में, इनफैक्ट बैंकॉक में, मलेशिया में, जहां जहां ट्रैवल किया है वहां पे इंडियन ऑडियंस जो होती है वो कभी कभी पहचान लेती हैं, एंड दे लाइक टू गिव यू गिफ्ट्स, दे लाइक टू गिव यू फ्री रेस्टोरेंट मील्स, एंड दे वुड, बिकॉज़ दे वांट यू टू कम एंड बी देयर गेस्ट। सो लाइक जी. दैट इनडायरेक्टली आई हैव टेकन एडवांटेज, बट नॉट डायरेक्टली, मतलब जान के नहीं लिया, मुझे सामने से मिला है एडवांटेज उस चीज का। Okay. Lastly, have you ever stalked someone on Instagram? Stalk someone, of course I have. किसी का So नाम many बताना times. चाहेंगे? नहीं, मतलब मैं अक्षय कुमार, जितने बॉलीवुड के हैं सबको तो देखते ही रहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यू आई गो एंड चेक देयर प्रोफाइल्स। हमारी इंडस्ट्री में भी व्हेन यू गेट टू नो समथिंग अबाउट समबडी, आपको नाम सुनाता है कोई, लेकिन आपको शक्ल नहीं पता होती, तो आप जाके इंस्टा पे सबसे पहले ढूंढते हो उस इंसान जी. को, और फिर Right. जाते हो प्रोफाइल पे तो ऊपर से नीचे तक देख लेते हो कि भाई उस इंसान ने क्या क्या किया है, हाउ डज दैट पर्सन लुक, लड़का हो या लड़की, लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, लड़का कंपटीशन तो नहीं है मेरा, देख लेते, ये सब चीजें देखनी पड़ती है, ऐसे ही देखा। Right. Okay, before wrapping up, what would you like to say to your fans who have always supported you and being with you? My one line to my fans would be that don't be disheartened and keep supporting Guddan Tumse Na Ho Payega, whether I am or I'm not part of that show. If I'm not, don't be disappointed. Of course, you will see me somewhere else. And हमने जो 1.5 साल इस शो को इतना प्यार से बनाया है, उसको मेरे जाने के बाद भी पूरा अपना प्यार देते रहिएगा। That's all. Thank you so much, Nishant. It was great talking to you, and all the best for your future. And stay safe. Thank you. Thank you so much. Thank Same to you. you. Thank you. Take care. Bye. Bye guys. Tata.